हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जगीजन क्लासेस। और आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल फाइन। और आपका जोश कैसा है कि आपने अपने जोश को हाई किया है लो किया है? आई थिंक हाई किया होगा। देखिए, हमारा पेपर टाइम बहुत कम्प्लीट धीरे हमारे पास आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कैसी है, आपने क्या किया, सो बताइए आप मुझको। और आज जो मैं वीडियो देख दे रहा हूँ इसको आप शुरू से आखिर से देखिए। ये आज आप में यह आपको एक बहुत ही खास चैप्टर के बारे में बताऊंगा जो बायो से रिलेटेड है। उसके लगभग सारे पॉइंट्स उसमें कवर करूंगा। उसमें आज आपको एक शॉर्ट क्या यानी कि डिटेल में इस चैप्टर की पूरी संदीप और ईच एंड एवरी टॉपिक को समझाऊंगा। और ये चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर सीबीएसई का पेपर होता है, उसमें लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। डायग्राम भी है, डिफाइन भी है और रिएक्शंस भी है। तो बी बहुत ही ध्यान से बी केयरफुल होकर इस चैप्टर इस वीडियो को इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अपनी जो भी क्वेरी है जो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जीवन चक्र। क्या आप देखते हो कि जीवन चक्र क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, पैदा होती है, ग्रो करती है, ओल्ड हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये लाइफ लाइफ प्रोसेस है। बट हम जो बात करते जा रहे हैं बायो में, लाइफ प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इससे बहुत कुछ चीज निकलती है। मेडिकल लाइन इसी से कनेक्ट होती है। हम पहले बात कर रहे हैं पढ़ के न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन, आप जानते हो कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी आवश्यकता होती है। अब आप लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, कैलोरी में काउंट होती है। जितनी हमें एनर्जी मिलेगी उतने पावरफुल काम करेंगे। अब बात न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशन कि आप जो खाना खा रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको क्या एनर्जी मिल रही है। अगर आपके लिए वेल टू डू अच्छी परफेक्ट होगी, जिसे बोलते हैं बैलेंस डाइट, तो आपकी माइंड और ब्रेन अच्छे, माइंड और बॉडी अच्छे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं, एक आता ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ऑर्गेनिज्म का सब चीज़ होती है। ये टू टाइप का होता है, एक लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? ब्रीथिंग वाले। जो ऑब्जेक्ट्स ब्रीथिंग करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो ब्रीथिंग नहीं करते वो नॉन लिविंग में आते हैं। जैसे लिविंग में क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल। और नॉन लिविंग में वुड, कांच, ग्लास, आयरन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि खाना क्या होता है? फूड भी हो रही है। जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स है, फूड अपना खुद। प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा कौन से होते हैं? हेटरोट्रोपस जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये समझिए कि आपको एक खाना आप खुद का खा रहे हो, एक दूसरे भीख मांग के खा रहे हो। ऑटोट्रोपस क्या है? वो दूसरे पर डिपेंड होता है। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तीन चीजें। क्या? एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर और सनलाइट का मिलती है, उसका फ्रूट पार्ट को ग्रो करता है। और रूट पार्ट से उसको वाटर मिलता है। कोई प्लांट ग्रो करता है। इसी प्रकार जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रोपस कहलाते हैं। हाँ, जो एयर और सनलाइट की रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। उसका इफेक्ट क्या होता है? जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उसमें जो क्लोरोफिल ग्रीन का सब्सटेंस होता है वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जो प्लांट ओपन में रखे जाते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, और जो डार्क में होते हैं वो कम ग्रो करते हैं। हम बात है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के उसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सब उसमें ईच एंड एवरीथिंग न्यूट्रिशन हमारे इसमें काउंट होता है। अभी कहते हैं, आपने 9th क्लास में सेल्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, याद है या भूल गए? सेल को डिस्कस कैसे किया था रॉबर्ट हुक ने 60-65 में। उसमें जो सेल थे दो तरह के, एक सिंगल सेल यूनिवर्सल बोलते हैं, और दूसरा मल्टी सेल जो मॉडर्न वन। यूनिवर्सल वन सिंगल होता है, जिसमें सिंगल एक ही सेल होता है, और यूनिवर्सल मल्टी सेल में एक से ज्यादा। हम ये बात कर रहे हैं मल्टी सेल की बात कर रहे हैं आपसे, चल गया। जिसमें जो हमारे एक होते हैं जो क्या बोलते हैं आपको, कि जैसे हमारे जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रोपस,
वो होते हैं सेल डिपेंड और ऑटोट्रोपस दूर डिपेंड होते हैं। अब हमारे आता है ऑटोट्रोपस का एक एग्जांपल सेल्स का, मल्टी सेल का, कौन सा? अमीबा। अमीबा स्ट्रक्चर का उसको सेंटर होता है और दूसरा रखता है, और अमीबा कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। अमीबा कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। अब बात कर रहे हैं जो ग्रीन कलर की सब्सटेंस निकलता है प्लांट में, उसे बोलते हैं जाइलम या क्लोरोफिल। जब उस लीफ को, उत्पत्ति को हम KMnO4 के सोल्यूशन डालते, क्या होता है? वो पर्पल करने टर्न हो जाती है। वो पर्पल करने होती है। इंपोर्टेंट लेक्चर है, याद कर लीजिए कि जो भी ग्रीन लीफ है, जब KMnO4 के सोल्यूशन जाएगी तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आते सेल गार्ड एक्ट। एक साथ कोटोप्लाज्मा क्या होता है? जो हमारे सेल होते हैं वो, जैसे पट मटर है, पीज होती है या राजमा होता है, उसके ऊपर एक सिंगल कोटेड लेयर होती है, उसे बोला जाता है कोटोप्लाज्मा। जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो क्या थोड़ी क्या होती है? हल्की पड़ जाती है। इसी प्रकार हमारे प्लांट्स में जो कोटोप्लाज्मा है, जो फोर्स होते हैं, वो कोटोप्लाज्मा कहलाते हैं, कवर करते हैं यो थिक लेयर ऑफ ए सिंगल ब्लास्ट। अब आते गार्ड्स। क्या होता है? कुछ गार्ड्स होते हैं हमारे प्लांट को कवर करते हैं, कुछ सेल गार्ड होते हैं वो कवर करते हैं, कुछ ओपन में बंद होते हैं। जो ओपन होते हैं वो सनलाइट से कवर करते हैं, और जो क्लोज होते हैं वो अलग से होते हैं। उसकी डायग्राम आपको इस चैप्टर मिल जाएगा, ओपन गार्ड और क्लोज सेल गार्ड। अच्छा, एक चीज आती है, आपने देखो एक शब्द आप संभाल लिया, नाइट्रोजन को होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज को पूरा करता है। जब हम कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर फर्स्ट हो जाते हैं हमें हमारी बॉडी में क्या लिप करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में वाटर की शॉर्टेज, एनर्जी और टेम्परेचर हाई करता है। तो जो ग्लूकोज है जब बैकअप होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी आता है। जब जो लोग जिम जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल फिटनेस करते हैं, तो उनको एनर्जी ड्रिंक ग्लूकोज 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 का हमारी बॉडी को बहुत कुछ कम देता है। अब एक शब्द आता है न्यूट्रिशन। अच्छा, हम लोग जो ह्यूमन लिंग, हाँ, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जो बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्या देखेंगे उसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं? डे टाइम में O2 लेते हैं और रात को CO2 रिलीज करते हैं। क्या बताऊँ कि जो प्लांट्स है डे टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं और रात को CO2 रिलीज करते हैं। इसी प्रकार ह्यूमन बीइंग जब ब्रीथिंग करता है बाय नोट्रिस से तो O2 नहीं करता है, जब राइट नोट्रिस से उसको डिजॉल्व करता है वो CO2 होता है। क्या पता आपको? जब आप जो भी ह्यूमन बीइंग है ब्रीथिंग करता है तो बाय नोस्ट्रिल से O2 बाहर अंदर आती है और राइट से CO2 बाहर आती है। अब CO2 कैसा है? हमारे ब्लड में क्या कार्बन होता है, वो रिएक्शन करने के बाद CO2 में कन्वर्ट होकर हमारे लिए बाहर आता है CO2। दूसरा क्या है? आगे थोड़ा बच्चों में मिसकंसेप्ट है एनिमल्स के बारे में। एनिमल क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं। CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं। अगर मैं आप उनके बात मानूं कि O2 लेंगे तो CO2, अगर मैं O2 लेंगे तो CO2 रिलीज करेंगे, तो पूरे एनवायरनमेंट में CO2 फैल जाएगी। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं। ये एनिमल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बच्चे गलती करते हैं, एक चीज के लिए को पकड़ पा जाता है कि ये अरे कम से कम तो उसको हो सकता है कि बोलने वाले गलती कर दी हो, आपको लिखते वाले गलती कर दी, लेकिन उसको अपना माइंड लगा, देखिए उसका सेंस कहाँ है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें कहो नहीं, अरे कभी आप कोई भी टॉपिक है उसके फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, वो कहाँ का ये हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए, अब आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन फर्स्ट पार्ट है कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट है वो क्या है? इसमें बॉडी के बहुत से चीज़ों के बारे में बता दूंगा। इसका डायग्राम भी आ सकता है, और डायग्राम की के बारे में क्या क्या होता है पूछ सकते हैं। पहला क्या होता है? जो फूड होता है, सबसे पहला बात होता है टीथ का, दांतों का। क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद टंग के स्लाइवा होता है, वो स्लाइवा की हेल्प से क्या होता है? वो फूड पाइप में पहुंचते हैं। फूड पाइप में पहुंचने स्टोमक में पहुंचते हैं। ये स्टोमक जो लिवर है वहाँ पे क्या होता है? एचसीएल और एंजाइम्स होते हैं, केवल डाइजेस्टिव जैसे होते हैं, जो उसको डाइजेस्ट कन्वर्ट करते हैं। ओवर डाइजेस्ट होकर स्मॉल स्टाइन यानी कि बड़े हाथ से छोटे हाथ बड़े पहुंचते, बड़े हाथ से अलग से होता है।
इट मीन्स कि हम जो खाना खाते हैं, आपने देखा होगा खाना खाते हैं तो वो हमारे इस पार्ट का कैसे खाना, पहले टीथ का वर्क होता है, दूसरा स्लाइवा का, तीसरा टंग का, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, लार्जस्टाइन और स्मॉलस्टाइन, इन सबका फंक्शन डाइजेस्ट सिस्टम में काउंट होता है। आपने देखा होगा जब हम कभी क्या होता है थोड़ा ऑयली चीज खाते हैं तो हमारे लीवर को उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। क्लियर? तो अमेरिकन मत खाओ, तो हमें अपने हिसाब से खाना चाहिए। हाँ, हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमें डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ कोई आदमी या कोई व्यक्ति किसी चीज़ का एडिक्ट है, तो उसे एसिडिटी बन जाती है। जब वो चाय पीता है, वो अपना चाय पीता है, तो ऐसी बन जाती है, कहते हैं जलन हो रही है, तो क्या करते हैं उसके लिए? या तो नींबू पानी देते हैं या ग्लूको वो देते हैं, आपके लिम्फा देते हैं। तो शुरू कम हो जाती है। इसमें क्या है? हमारे स्टमक में एसिड वो जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। न्यूट्रिशंस का आपको डायग्राम में आ सकता है, और डायग्राम के जो पार्ट्स है उसका डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं आपसे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आती है क्या? ब्रीथिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखा होगा हमारे लाइफ में जीने के क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी भी चाहिए। सबसे पहले क्या? एयर, हवा। ब्रीथिंग गैस कौन सी होती है? O2, ऑक्सीजन। ब्रीथिंग गैस ना हो तो एनवायरनमेंट, अब देखिए गर्मी के दिनों में जो हवाएं चलती है तो हमारी सांस घुस जाती है, क्योंकि पसीना आता है, तो ये देर नो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ब्रीथिंग सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हम बैलून, हमारा जो लंग्स है कैसे वर्क करते हैं, इसमें क्या होगा, ये डिफरेंस है। आपके डाइजेस्टिव पार्ट में क्या था? फूड पैक। यहाँ पर ब्रीथिंग पाइप है जो नोज से कनेक्ट होता है, या ब्रीथिंग पाइप है जो नोज से कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे लंग्स है, जब ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्या? जब एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स क्या होते हैं? फूल जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। लेकिन जब हम CO2 रिलीज करते हैं तो सिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इमेजिन कीजिए जैसे बैलून है, बैलून में आपने पूरे प्रेशर हवा भरी, प्रेशर से हवा भरते हैं तो क्या बैलून अप हो जाता है। अब जैसे जैसे आप उसको क्या करते हैं, उस एयर को थोड़ा सा रिलीज करते हैं तो क्या होता है? वो श्रिंक होता जाता है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आपने देखा होगा जब हम अपने कपड़े सिलाते हैं तो उसमें भी नाप देते हैं तो वो कहते हैं चेस्ट को तरीके से, तो ब्रीथिंग का सिस्टम होता है उसमें। हाँ जी, ब्रीथिंग का कुछ O2। आपने देखा होगा जो लोग ब्रीथिंग करते, ब्रीथिंग वालों का सबसे प्रॉब्लम क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग लंग्स खत्म हो जाते हैं। जो स्मोकिंग, जो हम सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, उससे निकोटीन निकलता है जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही डेंजरस के मोर डेंजरस है, तो इसको यूज नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं बीमार नहीं होते, तो उनके पास बैठने वाले बहुत बीमार होते हैं। ये क्या होता है? स्मोकिंग। जो स्मोकिंग एयर के थ्रू हमारे लंग्स से पहुंचती है, लंग्स को खराब करती है, तो इसलिए स्मोकिंग वालों से दूर रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अब जैसा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, हाँ, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको डायग्राम मिल सकता है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आपको बुक में दिया हुआ है। ये गाइड में आपको बराबर दिया है, और आपको थोड़ा स्टडी करोगे तो इसके बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हो। अब आता है मेन पार्ट, क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होना, वो क्या चीज है? हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेट ब्लड होता है 5 लीटर, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। इस बॉडी में जो वो आती है, जो वेंस के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐड होता है कि इसको सप्लाई कौन देता है? हार्ट। जो हार्ट हमारी बॉडी में राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे होता है, यहाँ पे होता है, तो क्या होता है? इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। हार्ट एक मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट करता है, और हार्ट का चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं। इसमें जो O2 है वो डायग्राम में एरो के थ्रू नीचे दिखाई गई है, O2 होती है, और जो एरो ऊपर जो है CO2 होता है। पूरी बॉडी में ब्लड चलता रहता है हार्ट के थ्रू। आपने देखा होगा कभी जब हम काम करते हैं, बैठते हैं, तो पैर सको देते हैं, पालथी मार जाता है, तो वो सब डेड हो जाता है। आफ्टर सम टाइम उसको पैर में झटका देते हैं या थोड़ा मूव करता है, तब जाके ब्लड सर्कुलेट होता है। किसमें क्या? पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई को करता है हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, और ये हमारी बॉडी में कितना BP, कितना
ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, वो हम बीपी द्वारा चेक करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बीपी कितना होता है? 80 टू 120, 80 मिनिमम, 120 मैक्सिमम। अगर किसी व्यक्ति को बीपी हाई है तो क्या करते हैं, नमक कम लेना चाहिए, और ज़्यादा है, सॉरी कम है तो नमक ज़्यादा, और ज़्यादा है तो नमक कम देना चाहिए। और टी और सोना चाहिए, उसके कॉफ़ी लेनी चाहिए। या कोई जो हार्ट पेशेंट है उन्हें कर लीजिए, क्या करना चाहिए, अपने पास चॉकलेट है, जो चॉकलेट क्या करते हैं, वो हमेशा उसको कंट्रोल रखता है। अब इसका फोर्थ पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक्सेशन। हम जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट किया, उसको भी अब एक्सेल भी करना है। हमारा जो खाना कौन करता है? किडनी। क्या जो किडनी फंक्शन है, किडनी जो आप लोग बोलते हैं किडनी है, क्या करती है, लिक्विड वेस्ट करती है। किडनी क्या, किडनी से कैसी होती है, जस्ट लाइक राजमा, जो हम खाना खाते हैं वो उसको लिक्विड और सोल्व करती है। ये पैनक्रियाज आती है, इसमें पैनक्रियाज में आता है। आपने देखा होगा कि जो लोग, आपने देखा होगा कि वैसा हेल्थी पर्सन के अंदर तो अच्छा वर्क करती है, बट कोई बंदा पेशेंट, मतलब कोई बंदा अगर किडनी अफेक्टेड है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, डॉक्टर मर्जी चलती है, बट सबसे लास्ट में कहते हैं डायलिसिस सिस्टम होता है। बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। इसमें डाइजेस्ट में करते हैं, जो डायलिसिस होता है, जो किडनी फंक्शन कर रही है, जितना उसमें गंदा खून है, यानी कि जो वेस्ट ब्लड है, उसको बाहर निकाला जाता है और नया ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। वो होता है, वो डायलिसिस प्रोसेस होता है, बहुत पेनफुल होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट के बॉडी में जो 5 लीटर ब्लड है, गंदा ब्लड से बोलते हैं, बिल्कुल अफेक्टेड ब्लड, उसको बाहर निकालता है। ये डायलिसिस सिस्टम कहलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरी बेसिस पे डायलिसिस सिस्टम होता है। और ये इसके बाद हमने आपको 4 चीज बताई, क्या क्या? पहला बताया आपको न्यूट्रिशंस, ह्यूमनाइड। एक तो आपको प्लांट्स का बता दिया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, किधर है, ह्यूमन बींग का। दूसरा तीसरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम, वो हमारा लंग्स से संबंधित है। थर्ड वन, ट्रांसपोर्टेशन, बीपी का, ब्लड प्रेशर, पूरी बॉडी है ब्लड सर्कुलेट करना। और लास्ट वन, किडनी फंक्शन। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में आपको लोग 15 नंबर क्वेश्चन इसमें डायग्राम दे सकते हैं, किसी बारे में डिस्क्रिप्शन भी पूछा जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने लाइव प्रोसेस के लगभग मेन पॉइंट सबका आपको कवर कर दिया। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, इनकी डायग्राम प्रैक्टिस करना। पेपर में इन 4 डायग्राम से एक डायग्राम आपको डेफिनेट मिलेगा। या तो डेफिनेट आपको डायग्राम बनवा जाएगा, या डायग्राम आपसे आइडेंटिफाई करेगा किस चीज का फंक्शन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर सकता है। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए हो सकते हैं, वो मुझसे आप ले सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए मेरा जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना पड़ेगा, और जो मेरा नंबर है आपको दिया गया, उस पर आपको मैसेज या कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दे दूंगा, और वो क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। और सब कुछ ठीक रहा तो पेपर में आपको लगभग उसमें 35 to 36 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई होप दैट यू विल एंजॉय द स्टडी। और आप अपने जो टारगेट है आपका ध्यान रखिए। और जो भी क्वारी है, जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपको पूछना है, वो सब पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं हर समय भी इंसान हो रहूँगा। और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी चीज़, कोई भी डाउट है, वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप इस फिल्म देखिए। इसके बाद भी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वारी मैं उसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।